हम अपने विषय पे आते हैं, हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला। तो दोस्तों वर्णमाला परिभाषा हम आपको बताते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला हम उसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं का, खा, गा, घा, ये आपके व्यवस्थित क्रम है। हम आगे पहले का ना बोल के अगर खा बोलें, ये नहीं सही है, ये व्यवस्थित नहीं, इसे व्यवस्थित नहीं कहेंगे हम। का, खा, गा, घा, अंगा, ये व्यवस्थित क्रम है आपका। इसीलिए वर्णमाला परिभाषा होती है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। चलिए हम लिखते हैं, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। तो बच्चों वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। तो जैसे व्यवस्थित क्रम, जैसे एग्जाम्पल तौर पे का, खा, गा, घा, अंगा, ये आपका व्यवस्थित क्रम है। ये आपका व्यवस्थित क्रम है। जैसे का के बाद खा आया, खा के बाद गा आया, घा के बाद अंगा आया, ये आपका व्यवस्थित क्रम है, ये आपका सही है। इसी को व्यवस्थित क्रम कहते हैं। ना कि अगर खा, गा, का, ये आपका गलत है, ये व्यवस्थित नहीं है। इसीलिए वर्णमाला परिभाषा है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। तो ये आपका जैसे का हो गया, खा हो गया, गा होगा, घा होगा, अंगा, ये आपका सही, ये व्यवस्थित क्रम है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। और वर्ण को हम और नामों से जानते हैं। जैसे वर्ण को हम और नामों से परिभाषित करते हैं या जानते हैं। जैसे ये आपका रंग हो गया, जाति, और ये अक्षर। वर्ण को और हम क्या क्या कह सकते हैं? रंग कह सकते हैं, जाति कह सकते हैं, अक्षर कह सकते हैं। तो हमें इन दोनों से कोई मतलब नहीं, हम चलते हैं अक्षर से। तो वर्णों को हम क्या क्या कह सकते हैं आपको बता दिए, रंग कह सकते हैं, जाति कह सकते हैं, अक्षर कह सकते हैं। तो चलिए और एक बात हम बता दें, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। ये प्रतियोगी परीक्षा में हमेशा आता रहता है। तो पूछते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। तो बच्चों या दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई हम वर्ण को कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, लिख लीजिए, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा आपका प्रतियोगी परीक्षा में मिलता ही रहता, मतलब आता ही रहता है। जैसे क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। तो बच्चों वर्ण को कहते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण या अक्षर, पेपर में आपको वर्ण भी दिया रह सकता, अक्षर दिया रह सकता। अगर वर्ण ना देकर अगर अक्षर दिया हो तो आप कंफ्यूज ना होइएगा कि उसमें वर्ण दिया ही नहीं। तो वर्ण या अक्षर एक ही हुआ। इसे जब पूछे परीक्षा में आपसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हो, तो आप बेझिझक होकर वर्ण दिया होगा तो वर्ण, अक्षर दिया होगा तो अक्षर पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। अक्षर, जैसे हम कहा अक्षर, ये अक्षर आपका, अक्षर लेते हैं। अक्षर में आपका आ उपसर्ग है, आ आपका उपसर्ग है अक्षर में।
आ उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, ठीक है। अक्षर आपका में आ उपसर्ग और क्षर, क्षर का मतलब होता है नष्ट, नष्ट या विनाश, नष्ट या विनाश, नष्ट या विनाश। तो और आ का यहाँ तात्पर्य हो गया, आ का मतलब नहीं, नहीं। तो अक्षर का मतलब होता है दोस्तों जिसका हम नष्ट, जिसको या हम नष्ट या विनाश ना कर सकें उसे अक्षर कहते हैं। इसका परिभाषा अक्षर का समझ लीजिए। जैसे दे दिया ना, ना क्षर, ना क्षर इति, ना क्षर इति अक्षरा। तो दोस्तों इसकी परिभाषा अक्षर मतलब ना क्षर इति अक्षरा, मतलब जिसे नष्ट या विनाश ना किया जा सके हम उसे अक्षर कहते हैं। ना क्षर इति अक्षरा मतलब जिसे हम विनाश नहीं कर सकते हैं, जिसको हम नष्ट नहीं कर सकते हैं उसे हम अक्षर कहते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। और अब आपका आता है वर्ण। वर्ण के भी दो भेद होते हैं, वर्ण आपके दो भेद होते हैं, वर्ण के आपके दो भेद होते हैं, वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला आपका स्वर हो गया, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन, व्यंजन। तो बच्चों वर्ण के दो भेद होते हैं, पहला आपका स्वर, दूसरा व्यंजन, ठीक है। तो आपका अब चलते हैं हम लोग स्वर से स्टार्ट करते हैं। स्वर के तीन भेद होते हैं। पहले हम स्वर की आपको परिभाषा बताते हैं इसको, ठीक है। स्वर, तो बच्चों स्वर की परिभाषा होती है, स्वर की परिभाषा होती है जिन वर्णों का उच्चारण या हम उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे शब्द की सहायता से, बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता से उच्चारण करते हैं उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर की परिभाषा है दोस्तों जिन वर्णों का उच्चारण हम बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से करते हैं उसे हम स्वर कहते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा हुई जिन वर्णों का उच्चारण मतलब होता है दोस्तों बोलना, उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण हम बिना किसी अवरोध का मतलब हुआ दोस्तों कि रुकावट या अवरोध का मतलब रुकावट, ठीक है। बिना किसी रुकावट के उसे हम बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से करते, बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से करते हैं उसे स्वर कहते हैं, उसे स्वर कहते हैं, ठीक है। स्वर की परिभाषा है दोस्तों जिन वर्णों का उच्चारण हम बिना किसी अवरोध, बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से करते हैं उसे हम स्वर कहते हैं, ठीक है। इसकी एक परिभाषा और है, हम कह सकते हैं कि जो वर्ण स्वतंत्र होते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। या लिख लीजिए जो वर्ण
जो वर्ण स्वतंत्र होते हैं हम उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक, स्वर कहते हैं। ठीक है, तो इसकी बच्चों ये इसकी परिभाषा है स्वर का। जिन वर्णों का उच्चारण हम बिना किसी और तथा बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से करते हैं उसे हम स्वर कहते हैं। और इसकी एक परिभाषा और है, जो वर्ण स्वतंत्र होते हैं हम उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। हम स्वर कितने होते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं, आइए हम पढ़ते हैं आगे। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो मित्रों हम अब स्वर के भेद पढ़ते हैं। स्वर के भेद तो दोस्तों स्वर 3 प्रकार का होता है आपका। स्वर आपका 3 प्रकार का होता है। पहला मूल या हास्य स्वर, मूल या हास्य स्वर। ठीक है, जो आपके छोटा ऊ री ये आपके मूल या हास्य स्वर में आते हैं। दूसरा है आपका दीर्घ स्वर। ये आते हैं आपके बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। ठीक है, ये आपके दीर्घ स्वर में आते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। इनकी संख्या 4 होगा। आपका तीसरा है आपका प्लुत स्वर। ये आपका है ये ओम। ये आपका ओम, ये प्लुत स्वर है। ये पहले इसका वेदों में उपयोग होता था, प्रयोग होता था। अब ठीक है, इसका प्रयोग वेदों में होता था। तो आपको क्या पता चला? मूल स्वर कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं। आपका मूल या हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है, तो आपका मूल स्वर में आते हैं छोटा ऊ, री। हाँ, इनकी संख्या 4 होती हैं। और आपका दीर्घ स्वर में आते हैं बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये इनकी संख्या 7 होती है। तो आपको क्या पता चला? स्वर होते हैं 11, 7 और 4 11। ठीक है, तो बच्चों स्वरों की संख्या बराबर 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। देख लीजिए इससे आप लोग। तो आगे हम लोग चलते हैं फिर। चलिए ठीक है, हम लोग व्यंजन पे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन की परिभाषा होती है, पहले परिभाषा बताते हैं हम लोग। व्यंजन की परिभाषा होती है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं हम उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं हम उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन की परिभाषा है, जो वर्ण स्वरों की
सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते ठीक है। तो बच्चों व्यंजन की परिभाषा है, जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम व्यंजन भी 5 के मतलब व्यंजन के 5 भेद होते हैं या 5 प्रकार होते हैं। आइए हम आगे उसको देखते हैं। ये आपके 5 टाइप होते हैं। ये आपके 5 टाइप होते हैं। पहला आपका है स्पर्शी व्यंजन। ये आपका का वर्ग से मा वर्ग तक, का से मा तक आपके 25 वर्ड आते हैं और आपके 2 ये होते हैं। आप 2 आपके हो गए ये उत्क्षेप्त वर्ड। ये आपके होते हैं 2 जो हैं ये डा और ये ढा। ठीक है, तो 2 ये और 25 ये स्पर्शी व्यंजन हो गए 27 टोटल। ठीक है, अब आपका दूसरा आता है अंतस्थ व्यंजन। ये आपके हो गए या, रा, ला, वा। ये आपके अंतस्थ हो गए, इनकी संख्या 4 होती है। तीसरा आपका हो गया ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या ये है शा और ये हा। ये हो गए 4 आपके ऊष्म व्यंजन। ठीक है, आपका चौथा हो गया आगत व्यंजन। आगत मतलब होता है दोस्तों विदेशी, मतलब आए हैं विदेशी। ये आपको हो गए फा और ये वाला आपका जा। ठीक है, और 5वां हो गया आपका संयुक्त व्यंजन। ये आपको हो गया छा, त्रा, ज्ञा और ये स्रा। ये आपके हो गए संयुक्त व्यंजन। तो दोस्तों हम लोग व्यंजन की परिभाषा पढ़ें कि जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वरों के माध्यम से या स्वरों की सहायता से करते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के 5 भेद होते हैं, जो पहला स्पर्शी, दूसरा अंतस्थ, तीसरा ऊष्म, चौथा आगत, 5वां संयुक्त। ठीक है, तो आपके स्पर्शी में का से लेके माँ तक, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा से लेके माँ तक आपका ये हो गया 25। ये आपको ये और 2 उत्क्षिप्त वर्ड, ये ढा ढा, ये 2 स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 27 होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होता है। अंतस्थ में आते हैं आपके या, रा, ला, वा। ये 4 आपके अंतस्थ हो गए। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है, जो सा, सा, हा। ठीक है, और आगत व्यंजन फा और जा, ये 2, इनकी संख्या 2 हो गई। और ये भी संयुक्त व्यंजन संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजन आपका छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। ठीक है, ये आपका संयुक्त व्यंजन हो गया। अब आपको मालूम हो गया जैसे 27 और 4, 4, 8, 8, 4, 12, 2, 14।
27, 14, 41। अब टोटल व्यंजनों की संख्या 41 होती है। हिंदी वर्णमाला में कुल संख्या वर्णों की संख्या 52 होती है, 41 और 11 स्वर। ठीक है, तो हो गया 52, 11 आपके स्वर हो गए और 41 आपके व्यंजन, कुल बराबर 52। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। ठीक है, कुल वर्ण कुल वर्ण 52 कुल वर्ण हैं हिंदी में। ठीक है, चलिए संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन किन किन वर्णों से मिलकर बना है, आइए हम आगे उसे देखते हैं। संयुक्त व्यंजन इनकी संख्या 4 होती है। जो पहला है आपका छा, दूसरा त्रा, तीसरा ज्ञा, चौथा स्रा। संयुक्त व्यंजन कहते किसे हैं हम बताते हैं आपको, इस परिभाषा में बताते हैं। जो वर्ण दो वर्णों से मिलकर किसी तीसरे मतलब कोई तीसरा वर्ण धारण हो जाए और तीसरा वर्ण बन जाए उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। मतलब दो वर्णों के मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका छा बना है, ये का प्लस ये वाला स्रा बराबर आपका छा हो गया। ठीक है, और त्रा बना है आपका ता और रा बराबर आपका त्रा हो गया। आपका ज्ञा बना है जा प्लस इया बराबर ये ज्ञा हो गया। ठीक है, और स्रा बना है आपका सा धरना बराबर स्रा। ये हलन का मतलब ये हलन का तात्पर्य जैसे आधा का, आधा ता, आधा जा, आधा सा। ठीक है, ये आपके संयुक्त 4 व्यंजन होंगे और संयुक्त 4 स्वर भी होते हैं। आइए उन्हें भी देखते हैं हम। संयुक्त स्वर इनकी भी संख्या 4 होती है। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? जो दो स्वरों के मेल से कोई तीसरा स्वर बने उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर हम उसे कहते हैं जो दो स्वरों के मेल से कोई तीसरा स्वर बनता है, उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर में आपका आता है ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ए आपका बना है छोटा प्लस या ऑब्लिक बड़ा प्लस छोटी या बड़ी बराबर ए। हाँ, और आपका छोटा प्लस बड़ा ऑब्लिक ए बराबर बना है आपका ए। आपका ये बना है छोटा ऊ बड़ा ऊ बराबर छोटा या बड़ा या छोटा बड़ा बराबर आपका बना है ओ। और आपका छोटा ऊ बड़ा ऊ प्लस ओ बराबर बना है औ। ठीक है, ये आपके 4 संयुक्त स्वर हो गए। 4 हम पीछे पढ़े, 4 संयुक्त व्यंजन, 4 संयुक्त स्वर ये हैं। ठीक, इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में नोट बना लीजिएगा। आपका आगामी कोई परीक्षाएँ होंगी इससे संबंधित वर्णमाला संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है,
तो हम हिंदी वर्णमाला पढ़ें। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं। आपके 11 स्वर छोटा, छोटी, और चाहे छोटा ऐसे लिख लीजिए, चाहे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, री। ये आपके 11 स्वर हो गए हैं। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। तो स्वरोक्त संख्या हिंदी वर्णमाला में 11 होती है। स्वरोक्त संख्या बराबर 11 और व्यंजन आपके 41 होते हैं। 41, ठीक है। 1 1 2 1 5 1 4 5, ठीक है। ये कुल हो गया आपके, मतलब हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं, 52 अक्षर या वर्ण होते हैं। 52 वर्ण हिंदी वर्णमाला में होते हैं। आपकी 11 स्वर होते हैं, 41 व्यंजन होते हैं। अब इससे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे आप कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, आप कहिएगा 52 होते हैं। पूछ लिया स्वरोक्त संख्या कितनी होती है, आप कहिएगा 11 होते हैं। आपसे पूछ लिया कि क्या बोलते हैं वो व्यंजन संख्या कहें कितनी होती है, आप 41 बताइएगा। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं आप बताइएगा। यार अलावा को अंतस्थ में उस व्यंजन किसे कहते हैं आप बताइएगा। साहा। और क्या बोलता संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं बताइएगा। छात्राज्ञा। आपसे पूछ लिया और मूल या हाथ स्वर किसे कहते हैं आप बताइएगा। छोटा हा, छोटी ई, छोटा री, ये आपके मूल या हाथ स्वर होते हैं। और आपसे पूछ लिया दीर्घ स्वर किसे कहते हैं तो आप बताइएगा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके दीर्घ स्वर हो। आपसे पूछ लिया कि प्लुप्त स्वर किसे कहते बताइएगा आप ओम, ठीक है। या पूछ लिया कि हाथ स्वर और मूल स्वर, मतलब हाथ या मूल स्वर अर्थात या दीर्घ स्वर में अंतर क्या है तो आप बताइएगा कि मूल स्वर या हाथ स्वर के बोलने में या उच्चारण करने में कम समय लगता है, ठीक है। जैसे आप आ कहिए, छोटा आ कहिए, आ कहिए आ, आप हाल थोड़ा सा मुंह खोल लें। आप बड़ा कहिए, बड़ा आ, तो आप पूरा बहुत बड़ा मुंह खोल, मतलब अधिक ध्वनि निकल रही है। ये आपका हाथ स्वर हो गया, ये आपका हाथ स्वर हो गया, ठीक है। और ये आपका बड़ा आपका दीर्घ स्वर हो गया। मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम हाथ स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण में या बोलने में अधिक समय लगता है हम उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। या इसकी और परिभाषा है, जिन वर्णों को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है उसे हम मूल या हाथ स्वर कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने में हमें 2 मात्रा का समय लगता है हम उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। या पूछ लिया जिन स्वरों को बोलने में या जिन वर्णों को बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है उसे हम प्लुप्त स्वर कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आपका आज हिंदी वर्णमाला समाप्त होता है। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर। और आपके ये अंग और आहा बच्चे, ये अंग और आहा, ये अंग और आहा ये दोनों आपके आयोग वाह हैं। ये दोनों आपके आयोग वाह हैं, आयोग वाह हैं, आयोग वाह, ठीक है। और ये आपका अनुस्वार, ये आपका अनुस्वार है, ये आपका विसर्ग, ये आपका विसर्ग है, ठीक है। ये विसर्ग की मतलब पहचान होती है, यहाँ 2 बिंदु लग जाती है, ये आपके विसर्ग हो गए। ये आप अंग आहा को कह सकते हैं कि इनका ना कोई जाति ना कोई धर्म है।
ये ना किसी जाति से है ना किसी धर्म से, मतलब ना ये तो स्वर हैं ना तो व्यंजन है, ये अयोग वाह में आते हैं। ठीक है, बस करिए।